बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद नोमान। आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं 3.8 एक्सरसाइज। 3.8 एक्सरसाइज करने से पहले आप काइंडली 3.2 एक्सरसाइज को लाजमी जो है वो इस चैनल से देख लें। आपको अच्छे तरीके से उसके फार्मूलाज और अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन की सारी जो है वो बेसिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बेसिक फार्मूलाज उसमें अच्छे तरीके से बताए हुए हैं और उसके बाद अगर आप 3.6 को भी देख लें तो वो उससे भी इजी हो जाएगा जी। 3.8 है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चेक द ईच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन रिटर्न अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इट्स सोल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, हमने डी वाई के साथ वाई वाली टर्म को लाना है और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म को लाना है। मीन के डी वाई के साथ डी वाई के साथ वाई वाली टर्म और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको मीन के डी एक्स को उधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अब आप देखें डी वाई वाली के साथ डी वाई आ गया, डी एक्स वाली के साथ डी एक्स वाले के साथ एक्स आ गया। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 1/1 प्लस वाई। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस वाई। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग एक्स। जब दोनों हमारे पास नेचुरल लॉग हों तो हम कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग लगाएंगे। नेचुरल लॉग सी लिख दें या सी लिख लें, दोनों में कोई इशू नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का नेचुरल लॉग और ओनली कांस्टेंट दोनों सेम है। मीन के हमारे पास चाहे नेचुरल लॉग सी लिखें या सी लिखें, दोनों सेम है। अब देखें हम क्या करेंगे जी, लॉग का रूल है, अगर प्लस हो रहा हो तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। नेचुरल लॉग से कैंसिल, 1 प्लस वाई, यहाँ वाई इधर रहेगा, 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर 2y प्लस वाई 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। हमने ये वाला प्रूव करना है इसका। अब देखें 1 को इस तरफ आकर प्लस कर देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे। अब देखें एक्स डी एक्स के साथ एक्स आ गया, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म कांस्टेंट जिस तरफ मर्जी आ जाए, कोई इशू नहीं है। अब हम जी पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर, प्लस 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी। अब ये पावर में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में जब हम एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। डिवाइड में वही पावर, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1/x वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी। अब ये देखें, ये हमारे पास इस तरफ आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट है इसका, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई पावर 2x इक्वल टू 1। अब देखें हमने x वाली को dx के साथ, y वाली टर्म को dy के साथ, और कांस्टेंट जिस तरह मर्जी आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में था, इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा। dx डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा y dy ई पावर 2x प्लस 1। y की इंटीग्रेशन क्या होगी, अप्लाइंग कर देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, वाई स्क्वायर ओवर 2। ई पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर 2x वैसे का वैसे ही। अब हम इसका डिवाइड में डेरिवेटिव लेंगे पावर का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस सी, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड। अब देखें कांस्टेंट को चाहे जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ई पावर 2x प्लस सी आ जाएगा। ये हमारे पास इसका प्रूफ आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 1/x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2y इज इक्वल टू 0। हमने ये इसका प्रूफ करना है। ये -2y इस तरफ आ क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। 1/x डी वाई, अब डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा था कि डी एक्स के साथ x वाली टर्म आनी चाहिए और डी वाई के साथ y वाली टर्म। x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग वाई, इसमें पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर, प्लस सी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c।
अब आप देखें हमारे पास कांस्टेंट को चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लें या वैसे का वैसे लिख दें, मीन के हमारे पास कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। अब ई पावर नेचुरल लॉग या ई नेचुरल लॉग ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ दोनों साइडों पर ई पावर जो है वो चूज़ कर ली। अब ये देखें ई पावर नेचुरल लॉग मीन के हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये क्योंकि आपको पता है कि अगर पावर्स हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस सी था, बेस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं जी, ऐड होती हैं। ई पावर सी ये हमारे पास ये देखें बेस सेम है, पावरें ऐड होती हैं सेम। इसी तरह अब हमारे पास ये बेस क्या थी, सेम थी, तो हमने क्या किया पावरों को सेपरेट कर दिया। अब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये हमारे पास का प्रूफ हो गया। 5 वाला पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 1 ओवर ई पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे जी, ई पावर एक्स को एक साइड पे, ई पावर एक्स उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ई पावर माइनस एक्स ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाई स्क्र प्लस 1 नीचे आकर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्र, ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। अगर वाई की फॉर्म में होगा तो टेन इनवर्स वाई, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होती है प्लस सी, इधर टेन इनवर्स है तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, टेन ई पावर एक्स प्लस सी, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे वाई वाले के साथ डी वाई और एक्स वाले के साथ डी एक्स को रखेंगे। अब देखें डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई इधर आकर डिवाइड हो गया, डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड, 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब 1 ओवर वाई की क्या होगी इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग आ जाएगा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, एक्स होगी। अब देखें ये हमारे पास यही फॉर्म है, नेचुरल लॉग वाई माइनस एक्स प्लस सी। अब वही काम जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ई पावर नेचुरल लॉग जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ई पावर नेचुरल लॉग हमने क्या किया, दोनों को ई पावर में लिख दिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, कैंसिल होकर ये 1 के इक्वल हो गया। अब ई पावर ये था, बेस हमारे पास दोनों की सेम हो जाएगी, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स डॉट ई पावर सी। अब ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा जी, कांस्टेंट आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका जो है फाइनली आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब हम वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, पहले उधर आकर माइनस कर देंगे, एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, वाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये इसका क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस नेचुरल लॉग वाई प्लस नेचुरल लॉग सी। अब ये माइनस का इस तरफ आ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या ऐड हो रहे हैं, तो लॉग का रूल है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नेचुरल लॉग से क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स वाई इक्वल टू सी। अच्छा इसमें ये नेचुरल लॉग कांस्टेंट क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल लॉग का मीन के सारे में नेचुरल लॉग आ रहा हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं उसको कांस्टेंट को भी नेचुरल लॉग में ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। अब हम क्या करेंगे, y को इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को इस तरफ। अब ऑलरेडी y के साथ dy आ गया, x के साथ dx आ गया। अब वाई स्क्वायर ओवर 2 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब देखें कांस्टेंट चाहे 2c हो चाहे c हो, मीन के कांस्टेंट को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दें वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है डी वाई बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, ये एक्स स्क्वायर को ये y को इधर आकर डिवाइड कर देंगे, ये dx को इधर आकर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इस फॉर्म में इसको करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेंगे जी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे 1 ओवर वाई डी वाई,
तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -2। अब देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग वाई, ये पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर प्लस सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/x प्लस सी। अब नेचुरल लॉग वाई, अब देखें ई पावर नेचुरल लॉग इक्वल टू 1, हमारे पास ये ई मीन के अगर हम ई पावर लें तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये जब ई पावर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई पावर 1/x डॉट ई पावर सी। ई पावर सी जो है कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही रहता है, तो हम इसलिए जो है इनको, क्योंकि बेस सेम है तो पावरें ऐड हो सकती हैं, तो सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास सी आ जाएगा और ये ई पावर -x, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। 6 है साइन वाई कोसिक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब कोसिक को हम क्या करेंगे जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन वाई डी वाई। अब कोसिक किसका उलट होता है, साइन एक्स का, डी एक्स इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। साइन वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज वाई, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अब हम माइनस को जब कॉमन निकालेंगे ये माइनस सी आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, आपके पास क्या आएगा कॉज वाई कॉज एक्स माइनस एक्स। अब चाहे नेगेटिव सी लिखें चाहे पॉजिटिव सी लिखें, क्योंकि कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो हमारे पास का ये आंसर आ जाएगा। 7 क्वेश्चन है एक्स डी वाई प्लस वाई एक्स -1 डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखें एक्स डी वाई है इक्वल टू -y एक्स -1 डी एक्स। अब ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/y डी वाई माइनस एक्स को हम ये कैंसिल कर देंगे प्लस 1/x डी एक्स। अब ये देखें 1 की हमारे पास x ये -1 आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा। 1/y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, नेचुरल लॉग y, -1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x, 1/x की नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x। जब मोस्टली नेचुरल लॉग हों तो हम कांस्टेंट को भी क्या करेंगे, नेचुरल लॉग की ही फॉर्म में चूज़ करेंगे। अब देखें ये दोनों हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ हम इसको देख लेते हैं, ये देखें हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने ये इधर प्लस हो रहा था, इधर आ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लॉग का रूल है माइनस हो रहा हो तो डिवाइड में आ जाता है। अब दोनों तरफ ई पावर ले लेंगे, ई पावर नेचुरल लॉग किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल, ये कैंसिल हो गए 1 के इक्वल आ जाएगा, y/cx आ जाएगा इक्वल टू ई पावर -x आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है x² + 1 और y + 1 x और y dy बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, dx को उधर मल्टीप्लाई कर देना है और x को डिवाइड कर देना है। x को डिवाइड करेंगे जब, और y को इधर ये डिवाइड में है, ये वाला ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी तरह dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y को और dy को इधर एज इट इज़ रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाए। x + 1/x dx 1 + 1/y dy, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² + 1/x और 1 + 1/y। अब देखें इसकी x इंटीग्रेशन, x की x²/2 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x, और कांस्टेंट जो है नेचुरल लॉग c जो है वो अप्लाई कर देंगे। y की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन y, 1/y की हमारे पास नेचुरल लॉग y। अब आप ज़रा गौर करें हमने क्या किया है, ये e नेचुरल लॉग e पावर नेचुरल लॉग लिखें या नेचुरल लॉग e लिखें, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो लॉग का रूल है जो डिवाइड में हो वो पावर में आ जाता है। अब ये वैसे के वैसे x² + नेचुरल लॉग cx मीन के ऐड हो रहे हो तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, x के नेचुरल लॉग e पावर y। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐड हो रहे हैं तो लॉग का रूल है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये हमारे पास इधर प्लस हो रहा था तो ये हमारे पास इधर आ क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो रहे हैं तो लॉग का रूल है हमारे पास ये डिवाइड हो जाती हैं टर्म्स। नेचुरल लॉग जो है वो हमारे पास ये वाला आंसर आया। अब हम क्या करेंगे जी, ई पावर बोथ साइड ले लेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, ई पावर x²/2, ये ई पावर नेचुरल लॉग से कैंसिल होकर यहाँ 1 बच जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ई पावर x/2।
ये हमारे पास ये सी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 प्लस वाई स्केयर। देखें जी 1 ओवर वाई स्केयर जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा और डी वाई के साथ x ओवर 2 इधर। अब ये देखें आपके पास ये किसका फार्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स y का। 1 ओवर 2 x की एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। अब ये 2 टू द 4 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 2x स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1। इसमें हम क्या करेंगे जी, y वाले को इस तरफ रहने देंगे, x वाले को उस तरफ ला कर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 2y डी वाई एक्स के, इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देंगे। हमारे पास यहाँ 1 आएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। 2y डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर डी एक्स। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी जी, x आ जाएगी, -2 की पावर में एक है डिवाइड बाई स्केयर आ जाएगा जी। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी, फाइनली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy ओवर 2y प्लस 1x। अब देखें ये हमारे पास किसी भी फॉर्म में सेपरेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर लाकर माइनस कर देंगे। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2y प्लस 1, 2y से कैंसिल, 1 ओवर 2y प्लस 1 वाली फॉर्म आ जाएगी, x इधर आ जाएगा बाहर। अब हम क्या करेंगे जी, अब देखें x जो है वो dx इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2y प्लस 1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, 2y की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2y स्केयर ओवर 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y, x की 1 पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर प्लस c। तो अब आपने क्या करना है, वाई स्केयर प्लस वाई एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस सी, वाई को कॉमन निकाल लेना है तो ये मीन के फाइनली ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 12 वाला है एक्स स्केयर माइनस वाई एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें इन दोनों में एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है प्लस एक्स वाई स्केयर। अब हम इन दोनों में एक्स स्केयर कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस हो रहा है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों में वाई स्केयर कॉमन आ रहा है। अब ये देखें वाई स्केयर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्केयर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास दोनों में क्या है जी, ये डी वाई के साथ वाई आ गया, डी एक्स के साथ एक्स आ गया। अब हम सेपरेट सेपरेट कर लेंगे इनको, 1 ओवर वाई स्केयर माइनस 1 ओवर वाई डी वाई, 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास पावर -2 बनेगी, ये पावर हमारे पास क्या बनेगी, -1, इसको नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, ये पावर -2 बन जाएगी, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। अब देखें ये हमारे पास पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर, माइनस नेचुरल लॉग वाई इक्वल टू पावर में हम क्या करेंगे, एट है, डिवाइड में वही पावर, माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी। अब देखें ये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस माइनस से हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। जब हम माइनस माइनस से कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, नेचुरल लॉग वाई प्लस 1 ओवर वाई नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी। अब ये माइनस सी जो है, चाहे हम इसको माइनस सी लिखें चाहे प्लस सी लिख लें, क्योंकि कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है सेकंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेकंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास माइनस में प्लस में है, इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एक्स के साथ 10x को डिवाइड कर देंगे, x को x से डिवाइड और y को y से डिवाइड। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, यहाँ भी नीचे फंक्शन है ऑलरेडी, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो हमारे पास नेचुरल लॉग 10x माइनस नेचुरल लॉग 10y। मैंने कहा था कि आपको जब दोनों नेचुरल लॉग आ जाएँ तो कांस्टेंट भी हम नेचुरल लॉग की ही फॉर्म में लिखेंगे। अब ये माइनस में है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। लॉग का रूल है, अगर हमारे पास प्लस हो रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लॉग लॉग से कैंसिल, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। 14 क्वेश्चन है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स। अब देखें अब हमने क्या करना है, dx वाले को पहले तो ये dx दोनों तरफ है ना, dy बाई dx, इन दोनों का हम पहले तो सिंगल टाइम कर लेना, इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे उस तरफ जाके ना,
कॉमन निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, dx को dx वाले के साथ, x वाले के साथ, और dy को y वाले के साथ कर देंगे। अब देखें इसकी तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन रही है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन नहीं बन रही। ये तो नेचुरल लॉग मीन के x+2 प्लस नेचुरल लॉग c आ गया, लेकिन ये वाला हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा किसी भी फॉर्म में। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 - 4y होना चाहिए था, वो तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, आपको शायद याद हो फर्स्ट ईयर में हमने ऐसी इक्वेशंस को, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, a/y प्लस b/1 - 2y। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको बोथ साइड। 1 = a × 1 - 2y प्लस b × y, तो y = हमारे पास 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। जब y हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें इक्वेशन 3 में y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये सारे का सारा 0। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब y को हम मीन के 1 - 2y को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1/2 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो 1/2 = 1, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम इसमें पुट कर देंगे ये इक्वेशन में ना a और b की वैल्यू। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/y 2/1 - 2y। अब ये था ना हमारे पास क्वेश्चन, नेचुरल लॉग x+2 प्लस नेचुरल लॉग c और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y 1 - 2y, ये किसके इक्वल बन गया, ये इसके इक्वल बन गया। तो हम इसकी जगह ये वाली टर्म लिख देंगे 1/y प्लस 2/1 - 2y dy। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, ये नेचुरल लॉग नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब ये नीचे फंक्शन तो है लेकिन ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं है, उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नेचुरल लॉग 1 - 2y आ जाएगा। अब देखें, अब ये हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, नेचुरल लॉग y माइनस, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लें तो 2y - 1 बन जाएगा। अब उसके बाद आप पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग y माइनस नेचुरल लॉग 2y - 1। अब उसके बाद यहाँ से आप पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी, ये आप पास माइनस हो रहे थे मीन के, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, ये ऐड हो रहे थे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। नेचुरल लॉग से कैंसिल, y/2y - 1 c × x+2। अच्छा, इसमें ये जो -1 है तो अगर आप इसको सेपरेट भी करती हैं तो नेचुरल लॉग -1 जो है वो आप पास क्या है, निगलेक्ट हो जाएगा, तो आप पास ये वाला फाइनली जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 + cos x tan y dy/dx = 0। अब हम क्या कर रहे हैं जी, ये 1 को इस तरफ लाकर, ये इसको इस तरफ लाकर माइनस कर रहे हैं। अब dx को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, cos x को डिवाइड कर देंगे और ये माइनस tan y dy आ जाएगा। अब tan क्या होता है, sin ओवर cos। अब आप ज़रा गौर करें, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अब ये 1/cos x को हम secant x dx कर लेते हैं। जब हम इसको secant x dx करेंगे तो अब हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है जी secant x का क्या होता है, नेचुरल लॉग secant x प्लस tan x। अब अगर ये भी नेचुरल लॉग में है, ये भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, आपको ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला लाजमी लिखेंगे इस साइड वाला, लेकिन ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग cos y। अब देखें सारे नेचुरल लॉग में है तो हम कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग में लेंगे, प्लस हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा secant x प्लस tan x नेचुरल लॉग cos y। अब नेचुरल लॉग से कैंसिल, cos y = c secant x प्लस tan x आ जाएगा। 16 क्वेश्चन है y - x dy/dx = 3 × 1 + x dy/dx। अब देखें dy/dx दोनों तरफ सेपरेट है, हम क्या करेंगे 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करके dy/dx को कॉमन निकालेंगे। ये वैसे ही ऐड हो रहा है, 3x + 1 मीन के 4x dy/dx बन रहा है। अब देखें x को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई कर दिया, x डिवाइड हो जाएगा और y - 3 जो है इधर आकर डिवाइड हो गया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग कांस्टेंट, ये भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब ये पावर शुरू में है तो लॉग का रूल है, पावर क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है,
और ये ऐड हो रहे हों तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लॉग का रूल है। लॉग लॉग से कैंसिल, फाइनली हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड पावर 1/4 ले लेंगे। 1/4 से कैंसिल, 1/4 4 से कैंसिल, तो आपका y-3 इधर पावर 1/4 आ जाएगी। अब ये देखें x पावर 1/4 और c पावर हमारे पास यहाँ 1/4। अगर c पावर भी 1/4 होगी तो इसमें कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी? जी, वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसकी जगह कांस्टेंट ही लिख देंगे। 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस लिख देंगे। फाइनली ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है सीकेंट एक्स प्लस 10y dy/dx। अब देखें ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, -10y dy इज इक्वल टू सीकेंट एक्स dx। अब ये हम क्या करेंगे, साइन y ओवर कॉस y इक्वल टू सीकेंट एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग आ जाएगा। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस नेचुरल लॉग c आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग c हमारे पास प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेचुरल लॉग से कैंसिल, cos y इज इक्वल टू c सीकेंट एक्स प्लस 10x। फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स dy/dx e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, 1 dy इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स dx। अब देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, पावर का डेरिवेटिव -1 होगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब ये हमारे पास ये वाला स्टेप चाहे आप ना लिखें कोई इशू नहीं है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स प्लस c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसने इसकी वैल्यूज़ दे दी हैं y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, dy/dx माइनस एक्स इक्वल टू x/y²। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। देखें dy/dx x प्लस x/y², पहले हम वही सेपरेट कर लेंगे, x वाली को dx के साथ, y वाली को dy के साथ। ये नीचे फंक्शन है 1 प्लस y² तो tan इनवर्स y आ जाएगा, पावर में एक ऐड, डिवाइड में वही पावर प्लस c। तो अब हमें y की वैल्यू दी हुई है 1, x की वैल्यू 0, y की जगह 1 पुट कर देंगे, x की जगह 0। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आएगी, tan इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है। तो अब हमने ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt, 2x गिवन दैट x इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें dx ओवर dt, x को dx के साथ डिवाइड कर देंगे, 2 dt। अब ये देखें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आएगा जी, 2 1 की इंटीग्रेशन t प्लस नेचुरल लॉग c। अब देखें अब नेचुरल लॉग ये c इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास 2t e पावर ले लेंगे। e पावर नेचुरल लॉग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, x ओवर c। ये e पावर 2t आ जाएगा, x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ये इसकी फॉर्म बन गई। अब हमने ये x की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 0 पुट करनी है इधर, x की वैल्यू 4 t की वैल्यू, ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, x की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 0, e पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो c की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने वो c की जगह वैल्यू पुट कर दी है, आंसर आ जाएगा 21 है आप पास, वो भी आप पास ds और dt है प्लस 2st। अब देखें अब dx हो या dx हो, dy हो या dt हो, अब आपने s को s वाली के साथ, t को t वाली के साथ। देखें s को हमने s वाले के साथ, ये देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग s। और ये हमारे पास -2 से मल्टीप्लाई मीन के सॉरी पावर में एक है, डिवाइड में वही पावर, प्लस नेचुरल लॉग c, 2 से कैंसिल, ये उधर आकर माइनस हो जाएगा, नेचुरल लॉग s ओवर c इज इक्वल टू -t²। अब मैंने अभी आपको बताया e पावर नेचुरल लॉग जो है वो 1 के इक्वल होता है कैंसिल होके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
जी हमारे पास एस ओवर सी ई पावर माइनस टी स्केयर। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, एस इधर आने दें, सी को उधर मल्टीप्लाई, टी को 0 पुट करें, एस को 4 ई पुट कर दें। देखें आप पुट करें एस इक्वल टू 4 ई, टी को 0 पुट कर दें। जब आप पुट करेंगे ई पावर 0 तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4 ई। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है ये वाली, इसमें सी की वैल्यू पुट कर दें, आप पास ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। जी इस एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको समझ आ गई है तभी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छे तरीके से मिल सकें। और अपने फ्रेंड एंड कोलीग्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।